दोस्तों, गूगल मैप हमें रास्ता बताकर हमारी सहायता करता है, लेकिन कभी कभार वो कुछ ऐसे मोड़ पर ही भी हमें छोड़ सकता है जहाँ से लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। आज कहानी एक ऐसे ही शख्स की। ये कहानी रेडिट पे पोस्ट की थी डोंट नो व्हाट टू पुट फॉर नाम के यूज़र ने। तो इससे पहले कि हम कहानी को सुने, आप जल्दी से राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तकरीबन सभी जानते हैं कि गूगल स्ट्रीट व्यू क्या है। अगर आप नहीं जानते तो ये एक एप्लीकेशन है जो आपको दुनिया के कई हिस्सों में फर्स्ट पर्सन में घूमने का अनुभव देता है। ये एक 3D प्रोस्पेक्टिव से काम करता है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए और गूगल अर्थ को डाउनलोड करिए और ख़ुद इसे ट्राई करिए। स्ट्रीट व्यू को कई सारे मेंबर्स और स्टाफ मिलकर बनाते हैं, क्योंकि किसी एक आदमी के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण करना असंभव सी बात है। लेकिन आज जो चीज़ मैंने ढूंढी है, मुझे नहीं लगता कि वो ढूंढी जानी चाहिए थी। ये बात है रविवार की, बस 2 ही दिन पहले की। मेरे पास कुछ व्यर्थ समय था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गूगल स्ट्रीट व्यू पे थोड़े मज़े के लिए ऐसे ही देखता हूँ। मैंने सुना था कि कुछ एम्प्लॉयज़ ने स्ट्रीट व्यू के अंदर बड़े समंदरों में छोटे एरियाज़ को छुपा कर रखा है, जहाँ कोई भी ज़मीन नहीं है, लेकिन आप उस स्ट्रीट व्यू में एंटर हो सकते हैं। मुझे ऐसे कई सारे एरियाज़ मिले। कई सारे इसमें होम इंटीरियर्स थे, कुछ रैंडम जंगल थे और ऐसी ही सब आम सी चीज़ें थी। मैं ये सब ख़त्म ही करने वाला था कि तब मैंने सोचा क्यों ना एक बार और हो जाए। मुझे एक और स्ट्रीट व्यू का टुकड़ा मिला। इस स्ट्रीट व्यू को लोड होने में काफ़ी टाइम लगा। ये स्ट्रीट व्यू काफ़ी गलत था। नहीं, यहाँ पे कोई शैतान या भूत या इस तरह के जानवर नहीं थे, लेकिन वहाँ का लैंडस्केप, और उस लैंडस्केप के ऊपर जो एक लाइन लिखी थी, वो डेफिनेटली कोई साइन तो नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने डिजिटली उसके ऊपर लिखा हो। उसमें लिखा था, टू स्टार्ट विजुअल सिमुलेशन द वर्ल्ड इज पॉल्यूटेड विथ redacted visual overdose occurred. Please report. Do not follow the monsters that hide within the mirrors. Futurism touch to start. मैं उस टेक्स्ट को देखता रह गया। जब मैंने पहली बार इस स्ट्रीट व्यू को खोजा तो उस वक्त 4 बज रहे थे और अब 11 बज गए थे। लेकिन इतने वक्त में सिर्फ ऐसे ही लग रहा था जैसे चंद मिनट ही गुजरे हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। क्योंकि ये काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट किया और सोने चला गया। अगली सुबह मंडे था और मेरी छुट्टी थी। दिन की शुरुआत सामान्य हुई, लेकिन फिर मुझे कल वाली बात याद आई। उस वक्त तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बना चुका था। मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और इस रहस्य को समझने के लिए मैं अपने कंप्यूटर पर चला गया। मैंने गूगल अर्थ खोला और उसमें कोऑर्डिनेट डाले और फिर कुछ भी नहीं। इस एरिया में अब कोई स्ट्रीट व्यू नहीं था। मैंने दोबारा से उसे चेक किया, लेकिन फिर भी कोई भी स्ट्रीट व्यू नहीं था। मैंने सोचा शायद कोऑर्डिनेट गलत हो, लेकिन हर तरफ से तसल्ली करने के बाद भी वो वहाँ से जैसे गायब हो गए थे। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने गूगल सपोर्ट को इसके बारे में पूछा। जब तक मैंने उन्हें वो मैसेज किया 10 बज चुके थे और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने घबराहट में वो ईमेल डिलीट करने की कोशिश की। मुझे
इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर गूगल में से किसी ने उसे बनाया है तो वो नहीं चाहते कि कोई उसे देखे। अचानक ही अंधेरा छा गया। जब मैं उठा वो ट्यूसडे था, यानी आज का दिन, और मुझे कोई काम भी नहीं था। बेचैनी में मैंने अपने घर के आसपास देखा। कोई भी चीज़ बदली हुई नहीं थी सिवाय एक चीज़ के। मैंने गूगल में दोबारा से लॉग ऑन किया तो मुझे एक एरर मैसेज आया जो था एरर कनेक्शन अटेम्प्ट फेल्ड। मैंने अपने दूसरे डिवाइसेस से इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं गूगल से रिलेटेड किसी भी सर्विस पर लॉग ऑन ही नहीं कर पा रहा था। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई कहीं पर इस बारे में कुछ जानता है तो प्लीज़ मुझे इस बारे में बताएं और मेरी मदद करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपके साथ गूगल स्ट्रीट व्यू या किसी और ऐप पर ऐसी कोई घटना हुई हो तो कमेंट करके बताएं।